बावा मोहि कपटी छल छिद्र न भावा। विभीषण ये राक्षस है तो मेरा क्या बिगाड़ेगा, लक्ष्मण ही इसे मार देगा, मगर ये मेरी शरण में आया है तो मैं त्यागूंगा नहीं। माँ शरण में गई और माँ ने कहा मेरे घर आ जाना। अगले दिन सुबह 6 बजे माता करमेती ने ना स्नान करा ना भोजन बनाया और 6 बजे कुंडी खटखटा दी। माँ एक छोटा सा बालक 6 वर्ष का पहुंच गया। माँ कौन है? माँ भूख लगी है, तूने तो बुलाया था। हे कौन तू? तेरा बालक हूँ मैं। देखो आप जगत का पिता क्या बन के गया, बालक बन के। भूख लगी उसी समय। कथा तो बहुत बड़ी है मगर आपने सुन रखी है, मगर स्मरण कर रहा है उस माँ का। वारी माँ बिना नहाए धोए, भाव देखो उसका। उसी समय बस वो क्षेत्र जो था उसी समय उसने थोड़े से चावल लिए, उस अनाज की खिचड़ी बनाई और भगवान को खिला दी। नित्य खिलाती, दिन चलता रहा। कहते हैं एक बार उसी समय 6:30 7 बजा होगा, कोई संत फेरी मांगने निकलता है। एकादशी के बाद द्वादशी के दिन दान किया जाता है। एक संत ने देखा जूठे बर्तन पड़े हुए हैं, झाड़ू नहीं लगी है, खिचड़ी बनी हुई है। सुबह से खिचड़ी बन रही थी, आवाज लगाई बेटी को, कर्मा ए कर्मा। क्या हुआ बाबा, क्या करती है बेटा? ना नहाई ना धोई ना आंगन बुआरा ना तुलसी को जल दिया, गाय को रोटी दी और भोजन करके बैठी है। बाबा मैंने भोजन नहीं करा। फिर बेटी किसने करा? ठाकुर जी आए थे, जगन्नाथ जी ने भोजन करा। हंसने लगे, अच्छा ठाकुर जी तेरा भोजन करते? हाँ बेटी ये मजाक कर रही होगी, भाव से ऐसा भाव रहा होगा। जबकि मीरा ने, कर्मा ने, जाना ने, सुगना ने भगवान को गोद में खिलाया है। ये भारत की नारी, ये भारत की शक्ति आज भी दिखती है। इनने भगवान को अपने गोद में खिलाया। जसोदा कौशल्या को हम याद कर रहे थे। आदरणीय अध्यक्ष जी अभी कह रहे थे ये सत्य है। कोई साहू, कोई ब्राह्मण, कोई जात, कोई राय, कोई कुछ हो सकता है, मगर सबसे पहले हम सनातनी हैं। हमें हमारी संस्कृति, हमारे धर्म को जागृत करके रखना है। हम हिंदू जिस दिन बढ़ गए उस दिन भारत के टुकड़े हुए थे 47 में। जब हिंदू एक रहेगा, भारत को बांटने वाला कोई नहीं है। हाँ हमें अधिकार है। कर्मा माँ को याद करेंगे, हम दुर्गादास को याद करेंगे, हम रामकृष्ण को याद करेंगे। अपने अपने पूर्वजों को याद करना स्वाभिमान है, मगर राम और कृष्ण और शिव को ना भुला देना। ये तीनों तत्व है भारत के। उस माँ ने जैसे कहा कि मैंने ठाकुर को भोग लगाया, उन्होंने कहा बेटा कल से स्नान करके भोजन बनाना, ठाकुर को लगाना। स्नान करा, चौका लगाया, तुलसी को जल दिया। 12 बज गई, ठाकुर जी आए। माँ भूख लग रही, क्या कर रही है? वो 6 बजे देती थी, आज 12 बज गई। जल्दी कर, रुक जाओ, मैं अभी तो नहाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, तुलसी को जल दूंगी, पहले गाय को दूंगी फिर आपको खिलाऊंगी। 12 बज गई, भगवान के भोग की तैयारी चल रही है। 2 बजे 56 भोग लगते हैं। पुजारी पट खोलने को तत्काल है। ठाकुर जी की घंटी बज रही है जगन्नाथ में, उधर ठाकुर जी खिचड़ी खा रहे हैं। जैसे ही पुजारी पट खोलने वाले थे, ठाकुर जी भागे हैं। कर्मा माँ की खिचड़ी खाते खाते जैसे ही पट खुला, पुजारी देख के स्तंभ रह गए। भगवान के दाहिने सीधे हाथ में और मुंह पे कर्मा माई की खिचड़ी लगी हुई थी। पुजारी ने कहा है किसी को बताना मत, मैं रोज सुबह सुबह कर्मा के जाकर खिचड़ी खा के आता हूँ। नित्य का नियम था, नित्य का नियम। कहते हैं एकादशी, भगवान आज एकादशी है, एकादशी का व्रत करना चाहिए। पृथ्वी की 1100 परिक्रमा का फल है, वो एक एकादशी करने का फल है। मगर एकादशी ने कह दिया था बाबा आज एकादशी हो, तुम चावल वर्जित है। आज के दिन ठाकुर जी को चावल चढ़ाते भी नहीं है, वर्जित है। मगर एक स्थान ऐसा है जैसे कहा कि खिचड़ी नहीं खाओगे, उसी समय उन्होंने कहा अपने द्वारपालों से कि एकादशी भगवान को पीछे ले जाके काल कोठरी में बांध दो। ये मेरी कर्मा माई की खिचड़ी से मुझे दूर कर रहा है, मेरे भगत से मुझे दूर कर रहा है, और जो भगत से मुझे दूर करेगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आज भी जगन्नाथपुरी में एकादशी उल्टी टंगी हुई है। और आज भी कहते हैं जब कर्मा माई ने शरीर छोड़ा ना, सुबह 6 बजे उनके घर में एक बच्चे की रोने की आवाज आती थी, माँ माँ। भगवान के